Hi, myself Akash. Today is day 8 of my AI ML learning journey. Oops, मैंने स्टार्ट किया था डे 6 को और डे 7 को और आज डे 8 है। सो डे 7 को मैंने न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा था। डे 7 को मैंने रिवीजन किया था। जो भी प्रीवियस टॉपिक मैंने पढ़ा था अब तक डे 1 से लेकर डे 7 तक, आई जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक एंड डू सम क्वेश्चन. And today day 8 I continue with oops. So in day 8 I learn about attribute and method in oops. So this is my notes. So today I learn about attribute. So attribute or property is a variable that belongs to class or object. They store data or state of any object. सो एट्रीब्यूट क्या है? जो कि प्रॉपर्टी है जो कि क्लास में या फिर ऑब्जेक्ट में रहता है. तो देन आई लर्न अबाउट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. तो देयर आर टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट एंड इंस्टेंट एट्रीब्यूट, जो कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट. क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? दिस इज बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ, जो कि क्लास में ही रहता है. एंड डिफाइन आउटसाइड एनी मेथड इन क्लास, जो कि कोई भी मेथड इसको एक्सेस कर सकता है क्लास एट्रीब्यूट को. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक क्लास स्टूडेंट, आई मेक स्टूडेंट क्लास, देन आई टेक कॉलेज ABC कॉलेज. तो दिस इज क्लास एट्रीब्यूट. सो ये जो हमारा कॉलेज है ये क्या है? क्लास एट्रीब्यूट है. फिर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट किया, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट. इस क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट 1 किया. अब हमको क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो हम स्टूडेंट की मदद से भी कर सकते हैं और क्लास की मदद से भी कर सकते हैं. देन आई लर्न अबाउट इंस्टेंट एट्रीब्यूट. इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंग इंडिविजुअल ईच ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंट एट्रीब्यूट अलग होगा. एंड डिफाइन इनसाइड, इनिट फंक्शन के अंदर इंस्टेंट एट्रीब्यूट डिफाइन होती है. और ईच ऑब्जेक्ट गेट ओन कॉपी, और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग नेम होगा. जैसे एग्जांपल नेम हो गया स्टूडेंट का, तो नेम हर स्टूडेंट का जो नाम है अलग होगा, तो वो हमारा आएगा इंस्टेंट एट्रीब्यूट में. यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया है और इनिट फंक्शन में नेम एंड CGPA पास किया है. तो यहाँ पे क्या है? इंस्टेंट एट्रीब्यूट, जो कि नेम क्या है? इंस्टेंट एट्रीब्यूट, एंड GPA क्या है? इंस्टेंट एट्रीब्यूट. देयर आफ्टर आई लर्न अबाउट मेथड इन oops. So method, what is method? So method is a function defined inside a class, represent the behavior or action of an object. Method एक टाइप का फंक्शन है जो कि क्लास में ही डिफाइन होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर और एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और एक्शन वो रिप्रेजेंट करता है. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड: इंस्टेंट मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड. सो इंस्टेंट मेथड क्या होता है? जिसमें हम सेल्फ पैरामीटर, फर्स्ट जो पैरामीटर होता है उसको हम क्या सेल्फ आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं, पास करते हैं. और एक्सेस बाय क्लास एंड इंस्टेंट एट्रीब्यूट, जो कि इंस्टेंट मेथड होता है वो किसको एक्सेस कर सकता है? क्लास एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है और इंस्टेंट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास एट्रीब्यूट, तो क्लास एट्रीब्यूट होता है जो कि ओनली क्लास एट्रीब्यूट को ही एक्सेस कर सकता है ना, ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता. और इसमें जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसको हम CLS, इसमें हम सेल्फ नहीं देते हैं, इसमें हम CLS देते हैं. एंड देन वी हैव स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड वो होता है जिसमें नो कंपल्सरी पैरामीटर, इसमें कोई कंपल्सरी पैरामीटर नहीं होता है. ना कि इसमें सेल्फ होता है, ना कि इसमें CLS होता है. और ये कोई भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, ना इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है, ना कि
क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। ये जो स्टैटिक मेथड है ये इंडिविजुअली खुद न्यू पैरामीटर लेके और उस पर काम करता है। और हाँ, क्लास एट्रीब्यूट को हम डोनोट इस पर लिखना होता है। अगर हम असाइन करेंगे, अगर हम कोड लिखेंगे तो क्लास मेथड बनाने से पहले उसके ऊपर लिखना @क्लास मेथड। एंड वैसे ही स्टैटिक मेथड के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, @स्टैटिक मेथड। So this is my oops no file where I learn about attribute and method. So in attribute, first of all I create class attribute. Here is the class attribute. Then I learn about instance attribute. So here is the instance attribute. After that I learn about method. So instance first is instant method. So here I create instance method. In this code I pass class attribute. See, here is the storage type is SSD. This is the class attribute, and here I make instance method. So instance method में क्या होता है कि वो क्लास एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये सेल्फ डॉट ब्रांड ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा है और यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टोरेज टाइप ये क्लास के एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है। तो इंस्टेंस मेथड में दोनों एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस मेथड। thereafter I learn about class method. So class method क्या होता है, जो ओनली क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो हियर स्टोरेज टाइप इज SSD and here I pass make a class method. First of all I write @class method, then I make a function class info where I print storage type is CLS storage type. So in this file if I print cls.brand, जो कि ब्रांड क्या है, हमारा इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ ब्रांड क्या है, इंस्टेंट एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे प्रिंट ये एरर दे देगा। अगर हम इसको हम रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्या क्लास मेथड में क्या होता है, ओनली क्लास एट्रीब्यूट को ही एक्सेस कर सकता है, ना कि इंस्टेंट एट्रीब्यूट को। Thereafter I learn about static method. So static method क्या होता है, ना ये क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करता है ना ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। ये एक न्यू ही फंक्शन होता है। अगर इसमें मैंने क्या किया है, जैसे ये क्या था, लैपटॉप था जिसमें मैंने ब्रांड, रैम एंड स्टोरेज और यहाँ पे मैंने इन्फो इसको प्रिंट करवाया था, जो कि यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट मेथड है, यहाँ पे क्लास मेथड है। अब हमको इसी प्रोग्राम में चाहिए कि प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस क्या होता है, जहाँ पे टोटल प्राइस होगा और डिस्काउंट कितना परसेंट का है। तो वहाँ पे हमको जैसे फाइनल प्राइस निकालना है, तो वहाँ के लिए हम अलग मेथड बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड, जिसमें देखिए ना ही सेल्फ पैरामीटर यूज हुआ है ना ही CLS पैरामीटर यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम न्यू पैरामीटर दे सकते हैं जो कि हमको ज़रूरत है। फाइनल प्राइस में से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया फाइनल प्राइस का और यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो फर्स्ट इन दैट कोड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ ऑब्जेक्ट laptop 1 is laptop Dell 16 GB RAM and 512 GB SSD. So here I want to print प्राइस। तो प्राइस के लिए यहाँ पे मैंने जो स्टैटिक मेथड में फंक्शन बनाया है, फाइनल प्राइस, टोटल प्राइस लिखेंगे और परसेंटेज लेंगे 10%, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देयर आफ्टर I do a question. So the question is this. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था कि एक स्टोर बनाना था जिसमें हम नेम एंड प्राइस स्टोर कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट का। एंड सेकेंड क्वेश्चन में था कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या फिर कितने प्रोडक्ट उस स्टोर में है तो उसको काउंट करना था। देन वी क्रिएट सेम, जो कि मैंने डिस्काउंट प्राइस, फाइनल प्राइस बताना था डिस्काउंट करके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। So this is my work of day 8.
See you tomorrow in day 9. There I learn more advanced topic in OOPS. Till now, stay consistent. Bye.